मैच खत्म होते ही मेरे पति का असली चेहरा सामने आ गया। मैच खत्म हुआ, टीवी बंद हुआ, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैच हार गए होंगे, शायद इसलिए गुस्सा किया होगा। नहीं। फिर आप सोच रहे होंगे कि मैच जीत गए होंगे तो उसकी खुशी मना रहे होंगे। अरे बाबा नहीं। मैच खत्म होने के बाद मैंने जो देखा ना, वो एक अलग ही रूप था मेरे पति का, जो मैंने शादी के इतने सालों में कभी भी नहीं देखा था। और सही बताऊं, उसमें कुछ हद तक गलती मेरी भी थी। ज्यादातर घरों की यही सच्चाई होती है कि जब तक मैच चल रहा होता है सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ये सब चीजें होने लग जाती हैं। मैच के दौरान जो आदमी किंग कोहली बना घूम रहा था, मैच खत्म होने के बाद वो तो कुछ और ही बन गया। आज मैं उसी सच्चाई पे बात करूंगी, मैं वही बताऊंगी कि आखिर वो बात थी क्या, जो हम लोग देखते हैं लेकिन कभी भी उसको बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। मैच चल रहा था, मैं रसोई में थी, काम कर रही थी, साहब जी टीवी के सामने बैठे थे और उधर से आवाज आ रही थी, चाय ले आओ, स्नैक्स ले आओ, आवाज कम करो, इंडिया खेल रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद ही इंडिया टीम के कोच हो और मैं उनकी स्पोर्ट्स स्टाफ हूँ। फिर मैच खत्म हुआ, मैंने सोचा अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। मैं धीरे से गई, मैच खत्म होने के बाद तो एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं धीरे से उनके पास गई, मैंने बोला, जी खाना लगा दूं? तब उन्होंने मेरी तरफ अजीब सा देखा। हाँ, वो नजर गुस्से वाली नहीं थी, लेकिन उस नजर में एक अजीब ही बात थी जो मैं समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला, नहीं नहीं आज रहने दो, आज ना खाना रहने दो, मन नहीं है। मैं हैरान ये सुन के कि जो इंसान 5 मिनट पहले तक इतना चिल्ला रहा था और 5 मिनट पहले तक 3 प्लेट स्नैक्स की खा चुका था, उसके बाद कहता है खाना खाने का मन नहीं है। मुझे समझ नहीं आया ये मैच खत्म होने का दुख है या फिर किसी और चीज का, आखिर बात क्या हुई है। फिर उन्होंने धीरे धीरे ना मुझे बात बतानी शुरू करी। मैं पास बैठी, तब उन्होंने बोला, पता है सारा दिन मैंने काम किया, सोचा था मैच देखूंगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तब मुझे समझ आया कि ये जो उनके अंदर जो हलचल चल रही है, ये मैच की हार की वजह नहीं है, ये तो उनके अंदर का दबाव है जो उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो इंसान मैच के टाइम पे तो हीरो बना हुआ था, असल में वो तो अपने अंदर थकान छुपा रहा था। जो इंसान ज्यादा चिल्लाता है ना, वही सबसे ज्यादा परेशान होता है, और जो मैच के बाद चुप हो जाता है वही सबसे ज्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। और हम पता है क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मैच हार गए ना इसलिए मुंह बना रहे हैं। नहीं, वो इसलिए परेशान है, इसलिए उनके चेहरे पे साफ साफ ये थकान दिखाई दे रही है, क्योंकि वो मैच की हार की वजह से नहीं, उनको दुख है कि मैं जिंदगी के मैच हार रहा हूं। उस दिन मैंने पहली बार उन्हें एक अलग ही नजर से देखा, पति के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो दबा हुआ, थका हुआ, कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और सही बात बताऊं, मैच हारने की वजह कुछ कुछ भी रही हो, लेकिन ये इंसान जो मैच देखने के बाद परेशान हो जाता है ना, ये कहीं ना कहीं अपने जिंदगी के मैच हार रहा होता है, इसलिए वो खुद को अकेला, थका हुआ और दबा हुआ महसूस करता है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही माहौल बनता है कि मैच के टाइम पे तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद फिर से वही दुख दर्द, रोना धोना, तनाव, तो आज के बाद आपने क्या करना है, जब भी आपके घर में वही माहौल हो, यानी मैच शुरू होने से पहले और मैच खत्म होने तक वही माहौल बनाओ जिसमें आपका परिवार बहुत खुश है, चहल पहल लगी हुई है, एक तरफ से आवाज आ रही है, दूसरी तरफ वो जो गृहिणी है किचन में लगी हुई है, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पे जो माहौल आता है ना, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करके देखिए कि वही उस टाइम में हम अपने सब दुख दर्द भूल जाते हैं। हमें नहीं पता होता हमने किसी को कुछ देना है, कोई किराया देना है, कुछ राशन भरना है, हमें नहीं पता। हम उस टाइम पे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो वही काम आपने हमेशा करना है, क्योंकि आप जरा सोचिए, जो खुशी आप थोड़ी देर के लिए अपने परिवार को देते हैं, क्या वो आप हमेशा के लिए नहीं दे सकते? लेना देना अपनी जगह चलता रहेगा, दुख तकलीफें अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन एक स्माइल जो आपके परिवार के लिए शायद बहुत ज्यादा कीमती है, आप वही दे दीजिए। बाकी रही काम की बात, दुख दर्द की बात, ये परेशानियां हैं, और कोई भी परेशानी ना परमानेंट नहीं होती है। अगर कभी सुख था तो दुख आया, तो आज दुख है तो सुख वापिस आएगा, इसलिए हारने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जो माहौल आपने मैच के टाइम पे बनाया था ना, वही माहौल हमेशा बना करके चलिए, काम कीजिए, काम से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, काम ही आपका हल है। क्योंकि थोड़ी देर की खुशी अगर आपने अपने परिवार को दे दी, उस टाइम पे अगर परिवार आपका खुश है, तो एक बार अपने परिवार का चेहरा देख के ये सोचिए कि अगर ये सिर्फ मेरी वजह से खुश है कि मैंने घर का माहौल ही ऐसा बना दिया है, तो ये माहौल अब मुझे हमेशा के लिए बना के चलना है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वही माहौल हमेशा बनाइए। दुख तकलीफें कोई बात नहीं, आती जाती रहेंगी। सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी सेविंग पे ध्यान दीजिए, बचत पे ध्यान दीजिए, कर्जे लोन को अभी भूल जाइए।
यही सोचे कि अब सबसे पहले मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उसके अलावा मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, मुझे नहीं सुनना। अगर सुन भी लिया तो इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। किसी की परवाह मत करो। यही सोचो कि जो मैंने उस टाइम पे जब मेरे घर में माहौल चल रहा था मैच का, जो मैंने वो माहौल अपने परिवार को दिया है, एक बार आंख बंद करके सोचना कि मुझे अब ये हमेशा यही माहौल बना के रखना है। घर में आप एक रोटी खा रहे हो, आधी खा रहे हो, 2 खा रहे हो, लेकिन उस टाइम तो आपने अच्छा माहौल बनाया ना। इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने एक्स्ट्रा इनकम पे ध्यान दीजिए। कोई इनकम अगर आपके घर में गृहिणी है जो घर से बाहर भी नहीं जा सकती, होता है ना ऐसा, घर के हालात खराब होते हैं, सब लोग साथ छोड़ देते हैं, बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों को किसके पास छोड़ेंगी। तो घर बैठे कुछ ना कुछ इनकम सोर्स बना लीजिए। 2 पैसे आएंगे, दोनों के चेहरों पे हंसी रहेगी, मुस्कान रहेगी, परिवार में खुशी रहेगी, तनाव धीरे धीरे कम होगा। बाकी रही कर्जे और लोन की बात, उसे थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और गृहिणी की बात चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बहनों।